नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व केवल सूर्य के राशि परिवर्तन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये वो पावन दिन है जिससे अनगिनत पौराणिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन मां गंगा राजा भगीरथ के पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में समाहित हुई थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करते हुए असुरों का अंत किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का एक गहरा संबंध धर्मराज यानी यमराज से भी है? आज के वीडियो में हम आपको सुनाएंगे धर्मराज और माता गुणवती की वो प्राचीन कथा जिसे संक्रांति के दिन सुनना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा बब्रुवाहन का न्यायप्रिय शासन था। उन्हीं के राज्य में हरिदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति, कठिन व्रतों और अतिथियों की सेवा में समर्पित कर दिया था। समय बीतता गया और भक्ति मार्ग पर चलते हुए गुणवती वृद्ध हो गईं। जब उनके प्राण पखेरु उड़े तो यमराज के दूत उन्हें ससम्मान यमलोक लेकर पहुंचे। यमलोक में न्याय के देवता धर्मराज अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त बैठे थे, जो हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। जैसे ही गुणवती वहां पहुंची, वो धर्मराज के तेज को देखकर भयभीत हो गईं और संकोचवश सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। चित्रगुप्त ने जब गुणवती के कर्मों की पोटली खोली तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मराज को बताया कि गुणवती ने जीवन भर केवल पुण्य कर्म ही किए हैं। धर्मराज ने सब सुना। वे खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। गुणवती ने जब ये देखा तो विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सदैव सत्कर्म किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों? क्या मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है? धर्मराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक पुण्यात्मा हो। तुमने सभी देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन तुमने कभी मेरे नाम से कोई पूजा या दान नहीं किया। इसी कमी के कारण तुम्हारे पुण्य का चक्र अभी अधूरा है। यह सुनकर गुणवती ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, प्रभु, मुझे आपकी उपासना की विधि ज्ञात नहीं थी। कृपा कर मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। मैं चाहती हूं कि मैं पुनः मृत्युलोक जाऊं, आपकी भक्ति करूं और संसार को भी इसका मार्ग बताऊं। मकर संक्रांति व्रत की विधि, धर्म के 10 नियम। धर्मराज ने प्रसन्न होकर बताया कि उनकी भक्ति का सबसे उत्तम दिन मकर संक्रांति है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करें, तब से पूरे 1 वर्ष तक नियम से उनकी कथा सुननी चाहिए और धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धैर्य, सदैव संतुष्ट और शांत रहना। क्षमा, अपने मन पर काबू पाना और दूसरों को माफ करना। सदाचार, कभी भी किसी प्रकार का दुष्कर्म न करना। शुद्धि, शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखना। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। सद्बुद्धि, मन में कभी बुरे विचार न लाना। धर्म, निरंतर पूजा पाठ और दान पुण्य करना। श्रद्धा, व्रत करना और धार्मिक कथाओं का श्रवण करना। सत्य, हमेशा सच बोलना और व्यवहार में ईमानदारी रखना। अक्रोध, कभी भी क्रोध के वशीभूत न होना। धर्मराज ने आगे बताया कि 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करने के बाद अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसमें धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति की स्थापना कर हवन पूजन करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार अनाज, गद्दे, तकिए, कंबल, बर्तन और वस्त्रों का दान करें। संभव हो तो गौदान भी करें। धर्मराज से ये ज्ञान पाकर गुणवती पुनः धरती पर आईं। उन्होंने अपने पति को सारा वृत्तांत सुनाया और मकर संक्रांति आते ही पूरे विधि विधान से यह व्रत प्रारंभ किया। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर अंततः धर्मराज ने उन्हें अपनी शरण में लिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति और धर्मराज की वो कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में दान और धर्म का क्या महत्व है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय धर्मराज। ऐसी और कहानियों, मंत्रों और भजनों के लिए हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही प्राचीन हिंदू ज्ञान को फैलाने के लिए कृपया हमारे वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।